चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 3, 4 और 5 शेष बचता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि देखिए 4 अंक की जो संख्या होती है सबसे बड़ी वो होती है मेरे पास में 4, 9। अब क्या कीजिए, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा उससे आप इस नंबर को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 4, 5, 6, 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। बट एग्जामिनर ने कहा कि इसके अंदर ना उसको 4 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए, 5 से भाग करने पे 3 बचना चाहिए, 6 से भाग करने पे 4 बचना चाहिए, 7 से भाग करने पे 5 बचना चाहिए। ये एग्जामिनर ने मांगा है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं और अगर मेरा कॉमन डिफरेंस यानी इनके बीच में सेम आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आप इसका एलसीएम निकालिए, इससे डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिए और इनके जो बीच का गैप इक्वल है उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद वो नंबर आ जाएगा जिसको आप 4, 5, 6, 7 से भाग करेंगे तो आपके पास हर बार यही वैल्यू बचेगी और उसी को एग्जामिनर ने कहा है कि उसे 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जब मैं इनका लघुत्तम लूंगा तो देखिए मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये 5 और 7, ये तो मेरे पास कॉमन होगा यानी कि ये 35 होगा। ये 4 और 6 इन दोनों का लघुत्तम निकालूंगा तो ये मैंने एलसीएम निकालूंगा तो 12 आएगा और 12, 35 कितना होता है, 420 होता है, यानी कि लघुत्तम मेरे पास कितना है, 420 आ गया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है मेरे पास में, 49। इसको मैं डिवाइड करूंगा 420 से तो ये कितने पे जाएगा आपका 2 पर। तो ये 8, 4 और 0 ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ 9 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये आपका 1 बचेगा और यहाँ से मैं एक 9 उतार लूंगा। अब ये 4 पे जाएगा क्योंकि 4 चौक 16 होगा तो 3 पर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 4 3 12। इसका डिफरेंस करूंगा तो 933 ये मेरे पास में इसकी वैल्यू बचेगी। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो डिफरेंस में आपका ये कितना बचेगा आपका 0, 6, 6 और 9 बचेगी। अब इनके जो बीच का गैप है, अगर गैप इक्वल है तो उस 2 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा 9, 6, 5, 8 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को एग्जामिनर ने कहा 9 से डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या मिलेगा। तो 9 से मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, 9 से ये 1 पर जाएगा आपका तो 9 हो जाएगा आपका, 0 आपका 65 हो जाएगा तो 9 से 63 हो जाएगा आपका, ये 3 बचेगा और सॉरी 63 यानी कि 2 बचेगा और 8 और 9 3 27 बचेगा आपका, यानी कि एक रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल जो आप बचेगा आपका 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।